नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में एक नई बहस छिड़ गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के राजस्थान में लगाए गए पोस्टर पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल राजस्थान में मुख्यमंत्री शिंदे को हिंदू हृदय सम्राट बताते हुए एक पोस्टर लगाया गया है, जिस पर उद्योग गुट के नेताओं ने आपत्ति जताते हुए उन पर हमला बोला था। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या कभी उद्धव ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट बन पाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे हिंदुओं में अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे? क्योंकि उनके पिता बाला साहब ठाकरे निर्विवाद हिंदू हृदय सम्राट थे और रहेंगे। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि भले उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे हों, लेकिन क्या वे उनके पग चिन्हों पर चल रहे हैं? क्या बाला साहब ठाकरे जैसी अपनी छवि बना पाएंगे? दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पहले यह जान लेते हैं कि मामला क्या है, यह विवाद क्यों उठा। दरअसल राजस्थान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राजस्थान में बीजेपी के उम्मीदवार बाल कुमुद आचार्य महाराज के समर्थन में प्रचार किया। इसी समय जयपुर में कुछ उत्साही लोगों ने एकनाथ शिंदे को हिंदू हृदय सम्राट बताते हुए पोस्टर लगाया, जिसको लेकर यह विवाद खड़ा हुआ है। बता दें कि शिवसेना के विभाजन के बाद असली शिवसेना का नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं और सीएम शिंदे को उत्साही कार्यकर्ताओं ने उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बता दिया। यह सर्वविदित है कि बाला साहब ठाकरे ने जीवन भर हिंदुत्व की रक्षा की। उन्होंने अपने जीते जी कभी किसी तरह का समझौता नहीं किया। यही वजह है कि लोग बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहते थे। लेकिन बाला साहब ठाकरे के नहीं रहने पर जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को ताक पर रख दिया, उससे आज सभी वाकिफ हैं। वर्तमान में उद्धव ठाकरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरह हिंदुत्व की नई परिभाषा गढ़ते नजर आते हैं, जबकि बाला साहब ठाकरे ने गर्व से कहो हम हिंदू हैं के नारे को घर घर तक पहुंचाया। मगर आज उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभाल पाए हैं? ऐसा नहीं लगता है। यही कारण है कि शिवसेना में तोड़फाड़ हो गई और यह विडंबना है कि उद्धव ठाकरे कोर्ट में यह साबित नहीं कर पाए कि वे बाला साहब ठाकरे के विचारों के असली वारिस हैं। यह उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी नाकामी है और आज उद्धव ठाकरे अपनी नाकामी को छिपाने के लिए शिंदे गुट को खोखे की सरकार बताते हैं। लेकिन क्या यह सही है? क्या इसे उद्धव ठाकरे सिद्ध कर पाएंगे? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जहां से उनकी वापसी सबसे बड़ी नाकामी होगी, यानी उनके दोहरे चरित्र का एक और नमूना होगा। इस संबंध में एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री शंभू राज देसाई ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने खुद को कभी हिंदू हृदय सम्राट नहीं माना। यदि उनने स्वयं को हिंदू हृदय सम्राट कहलाना होता तो वे पहले ही प्रयास कर चुके होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस देश में केवल वीर सावरकर और बाला साहब ठाकरे ही हिंदू हृदय सम्राट थे और रहेंगे। मुख्यमंत्री ने पहले कभी नहीं ऐसा काम किया। हाँ, वे बाला साहब ठाकरे के विचार के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए उन्होंने कई बार कहा है कि वह केवल हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गौरतलब है कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के विचारों से जैसे किनारा कर लिया। बीजेपी से अलग होकर हिंदुत्व को कोसने वाली कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन कर लिया और मुख्यमंत्री बन गए, जो हिंदुत्व के विचारों से समझौता था। कई मौके पर उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। जब महाराष्ट्र में मस्जिद पर लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा गरमाया था, तब सरकार में रहते हुए उस पर उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उस समय उद्धव ठाकरे सत्ता के लोभ में कांग्रेस और एनसीपी के सामने नतमस्तक थे। इसी समय जब महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थलों पर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, तब दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया था। महाराष्ट्र में जब राहुल गांधी वीर सावरकर को अंग्रेजों का पिछलग्गू बताया था, तब भी उद्धव ठाकरे ने इस संबंध में कुछ नहीं बोला था। इतना ही नहीं, उस समय आदित्य ठाकरे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। बाला साहब ठाकरे ने कभी भी वोटों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि अगर वह किसी के खिलाफ बोलेंगे तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा। जबकि इसके विपरीत आज उद्धव ठाकरे मौका परस्त हैं। उद्धव ठाकरे अपने भाषणों में भी हिंदुत्व का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन हिंदुत्व पर सवाल खड़ा कर राजनीति करना जरूर जानते हैं। उद्धव ठाकरे
कांग्रेस की तरह धर्मनिरपेक्षता का राग अलापते हैं ताकि वोट न खिसके। यह कहना गलत नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे ने मूल विचार को छोड़ दिया है। इसका जीता जागता उदाहरण दूसरे नेताओं के सामने हाजिरी लगाना है। एक समय था कि कई पार्टियों के नेता बाला साहब ठाकरे से मिलने मातोश्री आते थे, पर आज सब कुछ उल्टा है। आज खुद उद्धव ठाकरे दूसरों के पास मिलने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि वे शरद पवार के आवास सिल्वर ओक पर बैठक करते हैं। क्या यह कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है? सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे को राजस्थान में हिंदू हृदय सम्राट बताए जाने पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट नाराज है। लेकिन क्या कभी उद्धव ठाकरे भी हिंदू हृदय सम्राट बनेंगे? यह बड़ा सवाल है। क्या उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का झंडा फहराएंगे? क्या उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के नक्शे कदम पर चल पाएंगे? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी तो उद्धव ठाकरे उन्हीं मुद्दे को छू रहे हैं जिससे उनकी गोटी बैठे। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।